अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कुक विथ नूर। चलिए बनाते हैं मज़ेदार से गुलाब जामुन विथ ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स के मिल्क पाउडर से गुलाब जामुन कैसे बनते हैं। परफेक्ट रेसिपी आपके लिए कुक विथ नूर की तरफ से। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसानी से बनने वाले, हार्डली हाफ एन आवर के अंदर ये आपकी रेसिपी बन जाएगी। और फिर बस चिलिंग टाइम है, वो भी अगर आप ठंडा खाते हो गुलाब जामुन, जैसे कि मेरे घर में ठंडा सर्व किया जाता है, लेकिन अगर आप गर्म खाते हो तो फिर क्या ही कहने, बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत आसानी से बन जाते हैं। कुछ चीज़ें ही उसमें ज़रूरत होती है जो यूजुअली घर में पाई जाती है। तो इन गुलाब जामुन को कैसे बनाते देखते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए चाशनी बनाएंगे, और हमको कोई एक तार या दो तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिंपल चीनी को घोल लेना है। ये यहाँ पर मैंने 2 कप अगर चीनी ली है तो 2.5 कप मैंने पानी लिया हुआ है, और फिर उसमें मैंने विनेगर डाला है। उसकी जगह पर आप जो है लेमन जूस डाल सकते हैं। ये बेसिकली इसलिए कि वो क्रिस्टलाइज न हो, ये जो है चीनी जो है इस वजह से, और बहुत गाढ़ी न हो जाए चाशनी। फिर मैंने उसमें रोज सिरप डाला है और मैंने केसर के धागे डाले हैं। तो आप अगर केसर नहीं डालना चाहे तो फिर आप इलायची पाउडर इसमें डाल दीजिए। और हमको इसको बस इतना पकाना है कि चीनी घुल जाए, और फिर उसके बाद 2 से 3 मिनट ढक के हमको पकाना है, या मैक्स टू मैक्स 4 से 5 मिनट, और फिर उसको साइड में रख देना है। ये जो है हमको बहुत गाढ़ी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जब हम बहुत गाढ़ी चाशनी बनाते हैं तो फिर गुलाब जामुन जो है वो हार्ड हो जाते हैं। तो सेकेंड टिप ये है कि जब आप मिल्क पाउडर से बनाएं तो सबसे पहले थोड़ा सा मिल्क पाउडर बचा के रख ले। और फिर क्योंकि कभी क्या होता है कि अंडे कभी बड़ी साइज के होते, कभी छोटी साइज के होते, अगर आपने फिर अंडे डाल दिए तो और कम पड़ गया, मतलब इसका जो आटा है वो सख्त नहीं होना चाहिए, वो एकदम सॉफ्ट, इट शुड बी सॉफ्ट ही रहना चाहिए, तभी आपके गुलाब जामुन सॉफ्ट बनेंगे। तो अगर वैसा कुछ है तो आप जो है ना इसमें जो है थोड़ा सा पहले बचा लीजिए, थोड़ा सा मिल्क पाउडर, जैसे कि मैंने बचाया, फिर मैंने बाद में ऐड किया। लेकिन अगर जो है, अगर बाय चांस कभी ऐसा हो जाए कि आपको याद न रहे, तो फिर आप थोड़ा सा दूध डाल दीजिए, या तो फिर अंडा फेंट के 1 से 2 टीस्पून डाल के फिर सेट कीजिए उसको, या ज्यादा थोड़ा लगे तो। लेकिन फिर भी वो रेशो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, इस वजह से ध्यान रखें इस चीज का। बस हमको अच्छे से इसको स्मूथ उसके बॉल्स बना लेने हैं, और फिर जब बॉल्स बन जाएंगे, थोड़े थोड़े करके नहीं वो करने हैं, हमको उसको फ्राई करना है, और हमको उसको घी में ही फ्राई करना है। स्पेशली मैं तो प्रीफर करती हूँ कि मैं इसको घी में ही बनाऊं। अब 2 कप में जो है ना आपके 24 बॉल्स बन गए थे, तो 1 कप में 12 बॉल्स बन गए। ये 2 कप का मेजरमेंट है, 2 कप के हिसाब से। तो अगर आप चाहे तो फिर आप 1 कप में भी वो उसका हाफ क्वांटिटी कर दीजिए सभी इसकी, और ये कर दीजिए। अब मैंने यहाँ पे 1 गुलाब जामुन डाल के देख लिया, लेकिन मुझे घी थोड़ा कम लगा, तो फिर मैंने और उसमें डाल दिया कि वो डूब जाए तो ज्यादा अच्छे से बनते। और बिल्कुल बार बार उसको उलट पलट करते रहिए, हिलाते रहिए, क्योंकि वो इवनली जो है एक अच्छा गोल्डन खूबसूरत सा कलर आ जाएगा उसके ऊपर। ये देखिए, आपको थोड़ी देर में कैमरे में नजर आ जाएगा। फिर उसके बाद इसमें तीसरी टिप ये है कि आपने निकाल के चाशनी में नहीं डालने, पहले सब पूरे गुलाब जामुन एक साथ फ्राई कर लेने हैं। एक बैच होने के बाद दूसरा बैच, फिर उसके बाद हम उसको चाशनी में डालेंगे। क्योंकि अगर आप पहले कुछ जो फ्राई हो चुके वो चाशनी में डालेंगे, बाद में दूसरे डालेंगे, तो कुछ जो है वो तो सॉफ्ट हो जाएंगे, ये हार्ड हो जाएंगे, या फिर इसको सॉफ्ट करने के चक्कर में वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। तो उस वजह से जब हम इसको कढ़ाई को हटा के, यहाँ पर वही सेम बर्तन जिसमें चाशनी बनाई थी, ये देखिए केसर की वजह से हल्का येलोइश सा कलर उसमें हो गया है। तो ये जो है हम इसको वापस से गर्म कर लेते हैं, क्योंकि हमको इसमें पकाना है, लिटरली पकाना है हमें। तो अब हम ये डाल देते, बॉईल होने के करीब है तो, और हम उसको 2 से 3 मिनट के लिए ऐसी तेज आंच पे थोड़ा सा पका लेंगे। थोड़ा एक हाथ मतलब 30 सेकेंड के लिए जो है हम उसको ढक के पकाएंगे, 1-2 बार वैसे ही, और फिर जो है उसको तेज आंच पे पका लेंगे कि वो अंदर तक सॉफ्ट हो जाए हमारा जो गुलाब जामुन जो है ना। ये उसकी तीसरी टिप है कि आपने करना ही करना है ये प्रोसेस। अगर आप करेंगे, देखिए कितना सॉफ्ट गुलाब जामुन बना, और चाशनी पूरे अंदर तक घुल गई। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये चाशनी बहुत गाढ़ी नहीं है, इस वजह से उसको पेनिट्रेट होने के लिए बहुत आसानी है। दूसरी बात ये कि आपने इसको पका लिया तो उसका प्रोसेस जो है अंदर एब्जॉर्ब होने का वो बढ़ गया। तो बस फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे।
अब ये मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। एक्चुअली तो मैं ठंडा होने के बाद ही करती हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे ये किसी को देने थे तो उस वजह से फिर मैंने उसको फौरन ही निकाल के बस उसका शूट कर लिया, क्योंकि अगर मैं वो इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको ठंडा करती और फिर ये करती, आपको बताती, इस वजह से अब यही सेम फिर मैंने लेके यहाँ पर आपको बताने के लिए कि ये कैसे बना है। ये अभी हालांकि उसको 10 मिनट भी नहीं हुए बनाए हुए, लेकिन फिर मैंने इसको जो है निकाल लिया था। और ये देखिए कितने सॉफ्ट बने, अब आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं। और ये जो है जैसे जैसे चीनी और उसमें जो शुगर सिरप जो है उसमें आते जाएगा और भी वो मज़ेदार होते जाएंगे। और इवन ये जो है ना 1 हफ्ते तक भी आप रख सकते हैं फ्रिज में, तब भी ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिससे वो ख़राब हो। बट आप फ्रिज में ज़रूर रखें और एयर टाइट कंटेनर में रखें तो बेटर है। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही एक परफेक्ट रेसिपी है। इस रेसिपी के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने जो है बहुत सारा मिल्क पाउडर मैंने इसके लिए वेस्ट किया था कि मुझे परफेक्ट एक रेसिपी मिले, और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक परफेक्ट रेसिपी। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, फीडबैक भी ज़रूर दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। स्पेशली अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, देखने के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।